नमस्कार व्यूअर्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। और आज एक बार फिर मेरे साथ डॉक्टर श्रीराम आचार्य हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर कहाँ रहती है। अब आज जो एक और जिज्ञासा है जो हमारे मन में रहती है और लोगों के मन में भी रहती है कि आत्मा शरीर में तो हमें पता चल गया कि हमारे हृदय में रहती है, लेकिन जब वो शरीर छोड़ के जाती है तो फिर वो कहाँ जाती है। डॉक्टर साहब, ये जिज्ञासा अक्सर बहुत लोगों के मन में रहती है कि जब आत्माएं शरीर छोड़ देती है फिर कहाँ जाती है। जैसा हमने शास्त्रों के उपदेशों के द्वारा अब तक यह जाना है कि आत्मा से ही इस शरीर की चैतन्यता है, आत्मा के विद्यमान रहने से ही शरीर चैतन्य रहता है, अन्यथा यह हेय हो जाता है, हीन हो जाता है, त्यागने योग्य हो जाता है। आत्मा के द्वारा त्याग देने पर इस शरीर का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और जब आत्मा और शरीर के संबंध की बात करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि जितने समय तक आत्मा इस शरीर में विद्यमान रहता है तब तक वह आत्मा भी इस शरीर के माध्यम से विभिन्न कर्मों का अनुसरण करता है। किंतु जब शरीर की अवधि पूरी हो गई उसके बाद आत्मा कहाँ जाता है, क्या करता है, इस संबंध में हमारे विभिन्न ग्रंथों में बहुत उपदेश है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शरीर का दाह संस्कार हो जाएगा या शरीर के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाएगी तो वह जल सकता है, वह कट सकता है, वह गल सकता है पानी में, अन्यथा किसी भी प्रकार से शरीर नष्ट हो सकता है। लेकिन आत्मा जब शरीर को छोड़ देता है तो वह उस शरीर के साथ या विभिन्न रूप से न गलेगा, न जलेगा, न फटेगा, न नष्ट होगा, वह विद्यमान ही रहेगा। कहाँ विद्यमान रहेगा, इस संबंध में श्रीमद् भागवत के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं कि वह आत्मा अपने कर्मों का अनुसरण करते हुए दैवीय कृपा से, कर्मणा दैव नेत्रेण, कर्मों का अनुसरण करते हुए दैवीय कृपा से अन्य शरीर को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है। इसी संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात यह देही, देही कौन, देह को धारण करने वाला देही, यह आत्मा जिस प्रकार से हम वस्त्रों के जीर्ण होने पर उन्हें त्याग देते हैं और नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही इस शरीर की मृत्यु होने के बाद यह आत्मा इस शरीर को त्याग देता है और नवीन शरीर को प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है। इसी संबंध में कठोपनिषद में भी कहा गया है, योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येन संयन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम्। योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते, अर्थात यह आत्मा एक शरीर को त्याग देने के बाद, एक शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते, अन्य योनि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है या आगे बढ़ता है, अपनी यात्रा पर बढ़ता है। मनुष्य योनि में, वृक्ष, पशु, पक्षी इत्यादि की योनि में जहां भी अपने कर्मों के अनुसार दैवीय कृपा से इस आत्मा के लिए योनि निश्चित होगी, यह आत्मा उस योनि को प्राप्त करता है। नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्यः, इस प्रकार के वचनों से यह भी बताया गया है कि शरीर मरता है, न आत्मा, आत्मा नहीं मरेगा। यह विभिन्न शरीरों को परिवर्तित करता रहेगा, अर्थात विभिन्न शरीरों को समय समय पर विभिन्न योनियों में परिवर्तित होता रहेगा, उनके शरीरों को, विभिन्न योनि के शरीरों को धारण करता रहेगा, पशु, पक्षी, मनुष्य, वृक्ष इत्यादि के स्वरूप में। कठोपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता दोनों में ही इस संबंध में स्पष्टतया निर्देश दिए गए हैं कि न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
कठोपनिषद के यही वचन हमें श्रीमद् भगवद गीता में भी देखने को मिलते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। अर्थात इस हन्यमान शरीर में, इस नष्ट होने वाले शरीर में विद्यमान यह आत्मा इस शरीर की अवधि पूरी हो जाने पर, इसके जीर्ण हो जाने पर इसका त्याग कर देता है और अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, अर्जित कर्मों के फलानुसार और भगवान की कृपा से अन्य योनि को प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है। इस संबंध में, यह यात्रा कैसी होती है, इस संबंध में श्री गरुड़ पुराण में भी बहुत अच्छा वर्णन है, जिसके विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर कभी करेंगे। ये एक ऐसी जिज्ञासा है कि जो लोगों के मन में रहती है, लेकिन ये बात सुनने के बाद मेरे मन में एक और जिज्ञासा आई। हालांकि क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए अभी हम इसको नहीं ले सकते, लेकिन अगले एपिसोड में जरूर हम लेके आएंगे कि जो ट्रांजिट पीरियड होता है, मतलब शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर, दूसरा कहीं भी पकड़ा, उस बीच में आत्मा कहाँ रहती है, वो ट्रांजिट पीरियड में भी कहीं रहती होगी। सो इसकी जानकारी हम अपनी अगले एपिसोड में लेके आएंगे, क्योंकि जब भी हम कुछ चर्चा करते हैं ना, उसमें और जिज्ञासाएं निकलती हैं। अभी जैसे एक और जिज्ञासा मेरे मन में आई है, वो हम सब डॉक्टर साहब के साथ आने वाले समय में लेंगे कि आत्मा का स्वरूप क्या होता है। क्या आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मैं कहता हूँ आत्मा हृदय में रहती है। डॉक्टर साहब ने बोला था आत्मा हृदय में रहता है। तो खैर, ये सब सवालों के जवाब हम लेंगे डॉक्टर साहब आने वाले एपिसोड में। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए रेडियो द्वारका के साथ।